सदा दिन के रखवारी जिम बालक राखे माता, ऐसी भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऊंचे पर्वत कुमर चढ़ाओ, पांच भक्त प्रहलाद गिराओ, भगवान ने कैसे रक्षा की? अरे फूलन की तेज बने पुना, प्रभु फूलन की तेज बने अपना, प्रहलाद जी को लागे राम। अरे राम रचना को काल रचना, प्रहलाद जी को लागे राम रचना। और लोहे को हम गर्म करवाओ, पांच भक्त प्रहलाद बंधाओ, चीटी को रूप धरो है अपना, चीटी को रूप धरो अपना, प्रहलाद जी को लाग रही राम। अरे राम रचना गोपाल रचना, प्रहलाद जी को लाग रही राम रचना। लोहे का खम गर्म करवाया और कैसे बाहों में बांध लाल सुरखम था। भगवान ने सोचो मेरे भक्त कहीं डर ना जाए, तो चीटी को रूप बना के खम्मा पे चढ़ने लगे। प्रहलाद की नजर पड़ गई, अरे इतनी सारी चीटी नहीं जली तो हम कैसे जल जाएंगे। भक्त को भरोसा होता है, जब खम को बाहों में भरा तो पूरा खम शीतल था। धन्य है प्रभु की लीला। अंत में उसने क्या काम किया, नाना प्रकार के यत्न करके हार गया, होलिका को बुला लिया। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उस होलिका को बुला करके हिरण्यकश्यप कहने लगा, बहन होलिका एक काम कर, तेरे पास में जो शीतला चीर है इसे ओढ़ के तू अग्नि में लेकर के इसे बैठ जा और इसे जला करके राख कर दे। होलिका जो थी इसके पास में शीतला चीर था, जिसे वो ओढ़ लेती वो अग्नि में चली जाती, कभी जलती नहीं थी। बंधु ध्यान रख लेना, होलिका को ये शीतला चीर मिला कहां से? 5 मिनट की बात है, बड़ी सुंदर बात आगे, जरा ध्यान देना। होलिका को ये शीतला चीर कहां से मिला था? होलिका की शादी भी हुई थी। होलिका के पति का नाम क्या था? श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप में दिया है। होलिका के पति का नाम था विप्रचिति। और इसे शीतला चीर कैसे मिला? विप्रचिति के साथ इसका विवाह कैसे हुआ था? होलिका बहुत सुंदर थी, इसे अपनी सुंदरताई और अपने भाई के बल पर बहुत बड़ा अहंकार हो गया। इसने एक बार संकल्प ले लिया कि मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जो मेरे भैया को आकर के मल्ल युद्ध में हरा देगा। हिरण्यकश्यप तो विश्व विजयी बन चुका था, देवता भी परास्त हो चुके थे, अब कोई ऐसा नहीं जो हिरण्यकश्यप को हरा सके। कुछ दिन तो होलिका ने इंतजार किया, जब कोई ऐसा वीर नहीं हुआ तो एक दिन जी महाकाली के मंदिर में पहुंच गए। और महाकाली के मंदिर में जाकर के होलिका ने 6 महीने एक पैर पर खड़े होकर के महाकाली की उपासना की। होलिका के इस तप को देख करके महाकाली प्रसन्न हुई और वो प्रकट होकर के होलिका से बोली, बेटी वरदान मांग। महाकाली से होलिका बोली, मां हमें ऐसा पति दो जो हमारे भैया को मल्ल युद्ध में हरा सके, ताकि मेरा वचन पूरा हो सके।
होलिका कहने लगी बेटी तो तू असंभव मान रही है, तेरा भाई तो विश्व विजयी है, देवता भी उससे हार मान चुके हैं। कहने लगी माँ तो मेरी 6 महीने की तपस्या निष्फल जाएगी। कहने लगी नहीं बेटी, इसके लिए कोई उपाय जरूर करना पड़ेगा, तुझे पति मिलेगा, तेरे भाई को मल्ल युद्ध में वही हरा सकता है जिसके पास दोनों शक्ति होंगी। तेरे भाई के पास में भगवान शिव की शक्ति है, मेरी शक्ति नहीं है, और तेरे भाई को वही हराएगा जिसके पास दोनों शक्ति इकट्ठा होंगी। इसकी पूर्ति मैं करूंगा, अब तू जा, तुझे पति मिलेगा। और भैया उसी समय ये होलिका महाकाली के मंदिर से वरदान लेकर के चली, और इधर ये विप्रचिति जो था ये माथुर देश का राजकुमार था, भगवान शिव का बहुत बड़ा उपासक था। कई वर्षों से लगातार ये महादेव की पूजा कर रहा था। भगवान से प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर के बोले विप्रचिति से वरदान मांगो। वत्स क्या मांगते हो? विप्रचिति ने कहा प्रभु आपके दर्शनों की अभिलाषा थी वो पूरी हो गई। महादेव कहने लगे नहीं, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता है, मांगो क्या मांगते हो? विप्रचिति कहने लगा प्रभु देना ही चाहते हो, कभी कोई संकट आ पड़े तो वो शक्ति आप हमें देना जो आज तक आपने अपने किसी भक्त को नहीं दी। भोलेनाथ कहने लगे वो मस्त ऐसा ही होगा। इधर तो ये विप्रचिति वरदान लेकर के चला, और उधर होलिका महाकाली के मंदिर से वरदान लेकर के चली, और दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। दोनों बिल्कुल एक बराबर एक समान थी, दोनों सुंदरताई में गुणों की खान थी। और जब एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा तो देखा खाना था रे भाई, अरे मेरे भैया एक दूसरे को निहारी। काफी देर तक तो देखते रहे। उसी समय विप्रचिति ने होलिका को जवाब दिया। विप्रचिति बोला होलिका से एक बात बताओ, अकेली वन में फिर रही हो और तुम कौन कहां से आई हो, इतनो तो हमें बताई दीजो, तुम कुंवारी हो या प्यारी हो। शादी हो गई, होलिका बोली हमारी शादी से तुम्हें क्या मतलब? जवाब दिया तुम सुंदर बहुत हो, इसका मतलब? विप्रचिति बोला नाराज मत हो, सुंदरता ही भगवान का रूप है। और बोला जब से हमने तुमको देखा हम वासिक हुए तुम्हारे, यदि तुम जो दुल्हनिया स्वामी हो हम भी अब तलक तुम्हारे। अगर तुम्हारी शादी ना हुई हो, मेरी भी शादी नहीं हुई, हमारे साथ शादी कर लो। होलिका बोली वाह भाई वाह, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। शादी के लिए इतनी जल्दी कहने लगे हैं, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, अगर मैंने अपने भाई का नाम बता दिया तो शादी की तो बात दूर की रही, तुम मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। विप्रचिति कहने लगा भाई हम भी तो सुने किस बहादुर की बहन हो। तो होलिका बोली मेरी राजधानी है जहाँ हरणाकश्यप रहते हैं, उन्हीं की प्यारी में बहना और मोरी होलिका कहते हैं।
इतने बड़े बहादुर की बहन होकर के और अभी तक तुम कहानी बोल रहे हो। होलिका बोली इसमें एक राज है। क्या? तो मेरे भैया को जाकर मल्ल युद्ध में कोई हराएगा, ये याद रहे वो परदेसी, वो मेरा पिया कहलाएगा। जो मेरे भैया को मल्ल युद्ध में परास्त कर देगा वही मेरा पति होगा। विप्रचिति का लोग तो रुकी जा अब तो बाद को देखे चलते भैया को पहले चल के देखे। अब विप्रचिति होलिका के साथ वहीं से सीधा हो गया। ऐसे में पहुंच गया हिरण्यकश्यप के दरबार में। हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ जब विप्रचिति को देखा एकदम से खड़ा हो गया। होलिका, ये तेरे साथ नौजवान कौन है? होलिका बोली भैया मैं तो देखो नाम पता कुछ नहीं जानती, मैं पूजा करके मंदिर से आ रही थी, रास्ता मिल गया और बड़ी ऐसी वैसी बातें कर रहा था। क्या कह रहा था ये? कहने लगी हमसे कह रहा था कि हमारे साथ शादी कर लो। हिरण्यकश्यप ने जब दोनों को देखा मन में सोचने लगा देखने में तो कोई राजकुमार, ये तो काम मुझे करना चाहिए, क्यों ना होलिका का विवाह इसी के साथ कर दे। एकदम से जवाब होलिका तो ये तुझसे कह रहा था कि मेरे साथ शादी कर लो, तेरी क्या इरादा है? अब कहने लगे भैया आपको तो मालूम है मेरी शर्त है कि तुम्हें मल्ल युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। विप्रचिति से बोला क्यों, क्या नाम है? कहने लगे विप्रचिति। कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश। बहन के साथ शादी करोगे मेरी? हाँ। शर्त मालूम है? कहने लगे महाराज ये शर्त सुनने के बाद में तो यहाँ तक आना पड़ा, नहीं रास्ते में ब्याह बोलो होगा तो मतलब तुम हमसे मल्ल युद्ध करोगे? बेशक। अखाड़ा खुद के तैयार हो गया। दोनों लंगोट बांध करके अखाड़े में कूद पड़े और उन दोनों के उस महासंग्राम को देखने के लिए देवता लोग आकाश में अपने अपने विमानों में आकर के बैठ गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इतना महासंग्राम दोनों में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध, जिस युद्ध की तुलना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि मैं किस तरह से वर्णन करूं उस महासंग्राम का। दोनों की जीना झपटी में वहां कोई योद्धा रत नहीं, हटियई अखाड़े की मिट्टी पर दोनों योद्धा आते नहीं। दोनों बराबर के और दोनों ही भोलेनाथ के उपासक, कोई किसी से कम नहीं। दोनों की जीना झपटी में वहां कोई योद्धा रत नहीं, अखाड़े की पर दोनों योद्धा आते नहीं। तो तुम्हें क्या हुआ? दोनों की जीना झपटी में दोनों का बन बन धाम हुआ। हरे वंश पुराण में लिखा है, हरे वंश पुराण में लिखा है वो 5 वर्ष संग्राम हुआ। 5 वर्षों तक लगातार दोनों लड़ते रहे, कोई किसी से हार नहीं माना। और होलिका ने जब विप्रचिति की बहादुरी देखी, होलिका ने उसी समय में तो महाकाली का आह्वान किया। महाकाली की उस मटिया से एक शक्ति ने प्रस्थान किया। वो शक्ति चली जब मटिया से और विप्रचिति ने समाई है। भाई दोनों शक्ति मिली नहीं है, बन ताकत दूनी पाई है। ताकत दूनी पा करके बहुत विप्रचिति बलदाई है। नीच अखाड़े के अंदर बनती वो नीच गिराई है। जो महाकाली की शक्ति मिली है, दोनों शक्तियां एकत्रित हो गई। विप्रचिति उससे अधिक बलवान हो गया और उसने बीच अखाड़े में हिरण्यकश्यप को पटक दिया, छाती पे बैठ गया और गदा लेकर के मारना चाहा। होलिका ने हाथ पकड़ लिया, बस हो गया फैसला, उसने छोड़ दिया।
हिरण्यकश्यप बड़ा शर्मिंदा है, क्योंकि जिसने देवताओं को पराजित कर दिया आज वो तुच्छ आदमी से हार गया, नीचे सर किए हुए खड़ा है। उसी समय मंडप गाड़ा गया, होलिका और विप्रचिति का वैदिक रीति से भी ऐरचे में विवाह हुआ। हिरण्यकश्यप ने कुछ दान दहेज की बात की, विप्रचिति बोला है जी गिन्नी अपने पास रख, तेरे से हम कोई कम पैसे वाले नहीं है, आजकल की तरह लोग थोड़ी जा सोचते हैं 50,000 मिल जाते तो मोटरसाइकिल तुम ले लेते, इतने दहेज के लोग लालची करके हम देख रहे हैं। आज कोई गरीब का कोठी वाले के यहाँ बैठ जाए और वो हाथ जोड़ के कहे भैया हमारी लड़की को स्वीकार कर लो, तो कोठी वाला मालूम क्या कहता है, हमारे लड़के ने एमए किया, इंग्लैंड भेजना है, 50 लाख की जरूरत है। अब बताओ वो गरीब 50 लाख कहाँ से दे? हम तो यही दुआ करते हैं भगवान, या तो गरीबों के घर तू नोटों से भर दे, या फिर जितने 50-50 हजार लेने वाले ना है इनके लड़कों को तू लड़कियां बना तब देखेंगे 50-50 हजार कहाँ से देंगे। समझना बंधु, ध्यान रख लेना मेरे भगवत प्रेमी, यहाँ तक उसने यातायात का भी साधन नहीं लिया और हाथ पकड़ा है और लेकर के चल दिया अपने वतन के लिए। रास्ता में होलिका बड़ी डराई रही, कितनी बात से 5 साल तक तुम लगता है तुम्हारे पेट में भूसा लगा, तुम्हारे पेट में नून से लगता है। तो विप्रचिति बोला मैं 5 साल का मैं तुम्हारे लिए 10 साल भी लड़ सकता था। होलिका बोली घमंड मत रहो, जाना सोचो तुम हमें जीत लाए, इसमें आधा ही तो योगदान मेरा है, महाकाली की कृपा से तुम हमें मिले हो। महाकाली की कृपा, अरे महाकाली के मंदिर पास में ही, चलो क्यों ना महाकाली का आशीर्वाद ले लें। और दोनों महाकाली के मंदिर में पहुंचे। यहीं पर एक बात और समझ लो, लड़का लड़की की अगर शादी करो तो उनमें 19-20 का फर्क जरूर देख लेना, 19-20 का फर्क होना बहुत जरूरी है, यहीं पर समझो। होलिका में विप्रचिति में सुई की नोक भर भी फर्क नहीं है, एक ही कद, एक ही रंग, एक ही गुण, एक ही विचार, बिल्कुल फर्क नहीं है। और इसका परिणाम क्या होता है ये आप आगे देखेंगे, सुनेंगे। जो महाकाली के मंदिर में पहुंचे, महाकाली एकदम से प्रकट हो गई और दोनों को देख करके बोली होलिका इच्छा पूरी हो गई? हाँ भैया। और देख करके महाकाली हंसने लगी। महाकाली को हंसते देख करके होलिका ने कहा माँ तुम हंसी क्यों? कहने लगी बेटी ये रात को हमसे ना पूछे तो अच्छा है। नहीं मैया ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा, जानना चाहती है तो सुन। तो मन को दूल्हा मिलियो है, तू खुशी से रही नया में, पर बिटिया तो मालूम नहीं तेरो जीवन कटे बढ़ावे, तेरा पूरा जीवन बढ़ावे में कटेगा। क्या कहा? मन को दूल्हा मिलियो है, तू खुशी से रही नया में, पर बिटिया तो मालूम नहीं तेरो जीवन कटे बढ़ावे, तेरा पूरा जीवन बढ़ावे में कटेगा। होलिका जी पड़ी नहीं माँ, आपसे क्या कह रही? महाकाली बोली बेटी मैं मजबूर, तुम दो बराबर सुंदर हो, या जोड़ी बहुत जुड़ाऊ है, ताई के कारण मेरी बिटिया तेरे दूल्हा नाई गाऊ है। इसलिए तेरा पति तेरा साथ छोड़ देगा। होलिका रोने लगी मैया ऐसा मत करो, तुमने मुझे भीख दी और भीख को तुम खुद ही छीन रही। कहने लगी बेटी मैं विधि से विधान से मजबूर हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है तूने सच्चे मन से मेरी उपासना की है, जहां तक होगा मैं तेरे स्वास्थ्य की रक्षा करूंगा। और उसी समय होलिका महाकाली ने अपना शीतला चीर उतार करके होलिका के सर पे डाल दिया और कहा बेटी चीर के अंदर 2 गुण है। क्या? चीर को ओढ़ लेगी बेटी पति से सुंदर हो जाएगी। अरे से तुमने ओढ़ लिया पति से अधिक सुंदर हो गई, दोष मिट गया ये। लेकिन ध्यान रख लेना, चीर को ओढ़ लेगी बेटी पति से सुंदर हो जाएगी, जाए ओढ़ यदि में चली जाइए तू बिटिया नहीं चल पाएगी। इसे ओढ़ के तू अग्नि में चली जाना कभी जलेगी नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना होगा, जादना तीर सर के नीचे बिटिया तेरे गिर जाएगा, ये ध्यान रहे मेरी बेटी कोई कंसुरा पालेगा। जोंदरिया तीर तेरे सर के नीचे गिर गया, समझ ले उसी दिन तुझे रड़ा पा गया। माताओं बहनों ध्यान रखना, बहुत काम की बात है ये, बड़ा समझदारी की। जिन बहन की मांग में सिंदूर हो वो घर से जब बाहर निकले तो अपना सर नंगा करके कभी ना निकले,
क्योंकि जिनकी मांग में सिंदूर होता है और वो सर नंगा करके बाहर निकलती हैं, दुष्ट लोगों की नजर जब उसके सिंदूर पर पड़ती है तो उनकी बद्दुआएं उसके पति की आयु कम कर देती है। ये बड़े विचार की बातें होती है। लेकिन अब कौन सा ढक के चलते, और तो पीछे कंधा पे लटका है, और दूर से देखो तो क्षेत्र की विधायक की पत्नी इसका नहीं मालूम पड़ेगा, पीछे झाड़ू लग जाती है। समझना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। इधर होलिका उस शीतला चीज का बड़ा ध्यान रखती है, खाते पीते सोते जगते हर समय अपना सर ढक के रखती है, बड़े आनंद के साथ अपने पिया के साथ रहती है। लेकिन हिरण्यकश्यप को बाहर ने चैन से नहीं सोने दिया। एक दिन का जिक्र था, आधी रात है, हिरण्यकश्यप विप्रचिति की जीत पे बौखला उठा और हाथ में तलवार लेकर के अपनी बहन के स्वाह को मिटाने चल दिया। और उस दिन होलिका पति संग सोई रही है, धर के सिरहाने बहिना। होलिका पति संग सोई रही है, धर के सिरहाने बहिना। दुल्हनिया पति संग सोई रही है, धर के सिरहाने बहिना। सर से उतर करके जमीन पर गिर पड़ा था, उसे होश नहीं है। भय नींद में गाफिल दोनों आई गओ भैया, ऐसी कितने गवाने गर्दन में मारी जूझी गओ सैया। दुल्हनिया पति संग सोई रही करके के सर को शैतान कर दिया। होलिका की आंख खुली, सामने देखा है अपने भाई को जो हत्यारा बना खड़ा है। होलिका रोने लगी, भाई तुमने ये क्या किया, अपनी बहन के ही स्वाह को मिटा दिया, क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने। हिरण्यकश्यप की आंखें नम हो गई, कहने लगा होलिका मैं जानता हूं मैंने पाप किया, लेकिन मैं क्या करता, मैंने देवताओं को भी हरा दिया और मैंने हार मानी तो तेरे पति से। तेरे पति की जीत ने मुझे रात दिन चैन से सोने नहीं दिया, इसलिए मैंने आकर के मजबूरी पर तेरे पति का वध कर दिया। होलिका अब वो सुख तुझे कभी नहीं मिलेगा जो तेरे पति ने तुझे दिया, लेकिन मैं तुझे कभी दुख नहीं होने दूंगा। अब तू मेरे साथ ऐश में रह। चल बंधुओं, विप्रचिति का अंतिम संस्कार जब किया गया तब होलिका ने मन ही मन में कसम खाई कि भैया तूने मेरे शाह को मिटाया है, अगर मैंने भी तेरे खानदान का दिया गुल नहीं कर दिया तो मेरा नाम होलिका नहीं। और इसी बदले की आग में होलिका आज भी अर्जुन जिंदा है। और वही समय अब आया है, उसने प्रहलाद को होलिका को सौंपा और कहा ले ये मेरी बात को नहीं माना, ये मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है, तेरे पास शीतला चीर है, इसे ओढ़ के और किसी अग्नि में जला करके मार डाल। होलिका सोचने लगी इसी दिन का तो मुझे भी इंतजार है, तूने मुझे भरी जवानी में विधवा बनाया, तेरे आखिरी चिराग को बुझा करके मैं अपने दिल की आह को ठंडी करूंगा। कहने लगे भैया किन बातों में, बच्चों को किसी ने मस्कराने नाम सिखा दिया, जाओ तो मैं से समझा दूंगा। हिरण्यकश्यप चला गया। होलिका को आगे बढ़ करके होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। प्रहलाद, हाँ बुआ, क्यों तुम नाम लेते हो उसका, कौन है वो तुम्हारा? अरे तुम्हारे पिता तो स्वयं भगवान है। अरे उसने तुम्हारे चाचा को मारा, वो तो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा दुश्मन है। अब तो जो तुम्हारा बाप होना है तो जेर को जो वो है जाने तुम्हारे फूफा की में करदाई जो तुम ना छोड़े। सोई प्रहलाद हंसन लगे और कहने लगे बुआ एक बात है, भगवान हमारे जैसे दुश्मन है, उन्होंने चाचा हिरण्यकश्यप को मारा। हाँ, तो प्रहलाद ने कितना कड़ा जवाब दिया,
क्या बोले बुआ भगवान को दुश्मन कह रही है जिनने चाचा को मारो है और मेरे बाप को दुश्मन ना कह रहे जने कसम तुम्हारो मारो है बोले भगवान को दुश्मन कह रही है जिनने चाचा को मारो मेरे बाप को दुश्मन ना कह रही जिनने चाचा को जने कसम तुम्हारो मारो है और बोले प्रहलाद इसलिए बुआ मेरी बात मान मेरे बचनों में विश्वास नकली फूफा तो मर गए असली फूफा की तलाश करो ये जवाब दिया होलिका होली से जलन लगी छोटा मुंह इतनी बड़ी बात अभी तुझे दूध बतासों की याद दिलाती एक चौराहे पर सब दैत्य लकड़ियां इकट्ठी करने लगी और लकड़ियों के ढेर लग गए आग लगा दी उसने और होलिका वो शीतला चीर खींच खींच के अपने शरीर में बांध रही थी देवता लोग समझ गए होलिका के कहर से आज प्रहलाद को कोई नहीं बचा पाएगा और ये बात सत्य लोग यहाँ पर भगवान ने रक्षा नहीं की है प्रहलाद देखिए होलिका शीतला चीर अपने में तो बांध रही है लेकिन उसको एक बात प्रहलाद की याद आ रही कि प्रहलाद कह रहा था कि नकली फूफा तुम्हारी असली फूफा की तलाश करो सच कह रहा है न जाने मैंने कौन सा पाप किया जो पूरा जीवन मैंने विधवा के रूप में व्यतीत किया और इसे मार करके कौन से युग में जाकर के भरी थी ये सोच भी मन में रही थी और आग की लपटें जब आसमान को छूने लगी और प्रहलाद को लेकर के जैसे ही होलिका अग्नि की तरफ बढ़ी होलिका बढ़ी जब अग्नि में जयाद धर्म की आई है अपने से चीर उतार लो प्रहलाद पुरो उड़ाई है बोले भगवान जी होलिका तो होली सी जली रही प्रहलाद भक्त बची करते ये देख कृत्य होलिका का बारंग हजारों बल से याद रखना पावन होली का त्योहार सभी से सभी मनाते पावन होली का ये पर्व सभी से सभी मनाते होलिका ने अपने से चीर तार के प्रहलाद को उड़ा दिया अपने आप तो अग्नि में जल के राख हो गई आज होलिका के इस कृत्य को देख करके देवता खुश हो गए और नाना प्रकार के रंगों की वर्षा करने लगे प्रेम के रंग की वर्षा करने लगे और होलिका की जय जयकार करने लगे तो यहाँ पर समझना होलिका गलत नहीं थी उसने स्वयं प्रहलाद को बचाया है इसीलिए होलिका मैया की लोग जय बोलते हैं आज हम भारतवासी उसके नाम की पूजा भी करते हैं होली के दिन याद रखना बंधुओं अब हिरण्यकश्यप के दिमाग में आया अब क्या करें तब उसने प्रहलाद को पकड़ के एक खम्भ से बांध दिया और खम्भ से बांध करके हाथ में तलवार लेके खड़ा हो गया बोला प्रहलाद से जीवन का जाम समाप्त हुआ बतला धुन का जाम कहां ओ राम नाम के दीवाने बतलाए अब तेरा नाम बता कहां है वो तेरा नाम बुला उसे आज प्रहलाद बोले खम्भ से बंधे हुए बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है मुझ में भी है तुझ में भी है इस खम्भ में है तलवार में है अरे वो खम्भ में है वो सब जाती है तुझमें भी है तुझमें भी है खम्भ में है तलवार में भी है अच्छा और उसी समय हिरण्यकश्यप ने क्या किया हिरण्यकश्यप
दिन में मरूं ना रात में मरूं, और ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। तो इसीलिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। नीचे का हिस्सा भगवान का नर का है और ऊपर का हिस्सा सिंह का है। ना तो नर ही है और ना सिंह ही है, दोनों रूप में भगवान का। इसलिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा भगवान का। और मारा कैसे दर ध्यान देना, नीचे न रहा ऊपर न रहा, रख लिया दुष्ट को भीतर न रहा बाहर न रहा, रख लिया पीठ बाई डेरी पर। आधो भीतर आधो बाहर, बीच डेरी पर, ना नीचे है ना ऊपर, भगवान ने अपने घुटनों पर रख लिया। दिन भी तो नहीं और रात नहीं, संध्या का समय सुहाना है, नरसिंह प्रभु के हाथों में फूलों की तरह झुलाना है। हथियार नहीं कोई हाथ लिया, नाखूनों से पेट बुझाई दिया, ऐसे मुरलीधर में आकर उस परम भक्त को बचा लिया। मेरे दीन बंधु भगवान लीला तेरी आई है, ओ कृष्ण में भगवान लीला तेरी आई है। इस तरह से मेरे भगवत प्रेम में ध्यान देना। आज आकर के नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने वो दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध करके अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। और राजधानी जो दैत्य थे उनको उलट पलट करके मार दिया। सज्जन लोगों को बचा करके भगवान ने ऐच का राज्य आवाज करके प्रहलाद को वहां का राज्य सौंप दिया है। देवता लोग जय जयकार करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजन तो देखा ये बदले की आग में किस तरह से राक्षस मर गए। भगवान ने श्रापवश आज उन दोनों का एक बार वध कर दिया करके, एक तो शुक्र अवतार लेकर के और एक नरसिंह अवतार लेकर के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद भक्त की गाथा रे मेरे मित्र सुनाई दई जाएंगे। और घड़ी आई है भैया मेरे 11-20 बजाएंगे। महाराज सुनाई दई मैंने लीला